नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं संधि। संधि किसे कहते हैं? संधि दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहा जाता है। जैसे हिम जमा आल्य। अब जो निकटवर्ती वर्ण कौन कौन से हैं? ये हिम में म और इधर आल्य का आ। क्योंकि ये म व्यंजन वर्ण है और व्यंजन वर्ण जो है वो आधे होते हैं, इसलिए इस म में क्या मिला हुआ है? अ। तो इसका अंतिम वर्ण क्या हुआ? अ। और इधर से अगले शब्द का पहला वर्ण है आ, अर्थात इन दोनों की संधि होगी। दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है, क्या होता है? परिवर्तन, उसे संधि कहते हैं। मुर जमा अरि, इसकी कैसे संधि होगी? मुर, अंतिम वर्ण र में क्या मिला हुआ है? अ, और इधर से पहला अ, री। तो इन दोनों की संधि होगी, दोनों को मिला के क्या बन गया? आ। मुर जमा आ री, आधे र में आ मिल गया, बन गया रा, मु रा री। ये हो गया इसका संधि। आइए जानते हैं हम संधि के कितने भेद हैं। संधि के मुख्य रूप से 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3 भेद। कौन कौन से? नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि। अब जो स्वर संधि है इसके भी आगे उपभेद हैं। आइए पहले जानते हैं स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि अर्थात जो दो निकटवर्ती वर्ण हैं, जो निकटवर्ती वर्ण हैं वो दोनों जहाँ पर स्वर होंगे वहाँ पर स्वर संधि होगा। जैसे इस उदाहरण में ये अ और ये दोनों क्या हैं? स्वर, इसलिए ये क्या है? स्वर संधि। नदी जमा ईश, इधर अंतिम वर्ण ई और इधर पहला वर्ण ई, ये भी स्वर, ये भी स्वर, तो यहाँ पे क्या हो गया? स्वर संधि। अर्थात जहाँ पर पूर्व शब्द का अंतिम वर्ण स्वर हो और उत्तर पद का पहला वर्ण स्वर हो, वहाँ पर स्वर संधि होती है। स्वर संधि के भेद, पहला भेद है स्वर संधि के अंतर्गत जिसका नाम है दीर्घ संधि। दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि का मतलब क्या है? यदि पूर्व पद का अंतिम वर्ण अ हो और उसके बाद वाले शब्द का पहला वर्ण आ हो तो दोनों के स्थान पर आ हो जाएगा। जैसे नर जमा अधिपति। नर क्योंकि ये व्यंजन है इसलिए र क्या है? आधा, और इसमें क्या मिला हुआ है? अ, और इधर से अधिपति का अ, बाकी सबको सेम रखना है। धीपति न को। अब ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? आ। तो न र आ धी पति, और ये आधे र में आ मिल जाएगा तो क्या बन गया? न रा क्या बन जाएगा? नराधिपति। दूसरा उदाहरण, यदि इधर आ हो और इधर अ हो तब भी दोनों को मिला के आ बनेगा। अगर दोनों तरफ आ हो तब भी दोनों को मिलाकर दीर्घ आ बनेगा। अगर पहले आ हो फिर अ हो तब भी क्या बनेगा? आ बनेगा। मान लीजिए विद्या जमा अर्थी।
विद्या में क्या है, ये द्य, द्य में क्या मिला हुआ है, आ, और इधर से क्या है, अ। दोनों को मिलाया तो क्या बन गया, आ। तो आ थी, क्या बन गया, विद्यार्थी। ऐसे ही दूसरा उदाहरण है ई का, ई जमा ई, दोनों को मिला के क्या बनेगा, बड़ी ई, बड़ी ई जमा छोटी ई, फिर भी बड़ी ई, दोनों बड़ी ई, फिर भी बड़ी ई, और एक छोटी और एक बड़ी तब भी बड़ी ई। जैसे नदी जमा ईश, इधर बड़ी ई, इधर बड़ी ई, दोनों की जगह पे आ गया बड़ी ई, न द बड़ी ई श, द में बड़ी ई, दी न दी श, नदीश। तीसरा है ऊ प्लस ऊ, दीर्घ ऊ, दीर्घ ऊ प्लस दीर्घ ऊ तब भी बड़ा ऊ, एक छोटा और एक बड़ा ऊ तब भी बड़ा ऊ, और एक बड़ा और एक छोटा तब भी बड़ा ऊ। जैसे साधु जमा उवाच, उवाच मतलब बोले, साधु बोले, सा ध ऊ, और इधर से उवाच का ऊ, दोनों को मिलाया बड़ा ऊ, सा ध बड़ा ऊ वाच, ध में बड़ा ऊ मिल गया तो क्या बन गया, ध बड़ा ऊ, सा धु वाच। चौथा उदाहरण है दीर्घ री का, दीर्घ री का कैसे, अगर री प्लस री इज इक्वल टू दीर्घ री। जैसे पितृ जमा ऋणम, अब इस पितृ जमा ऋणम में कैसे संधि होएगी, देखिए ये री किस में से, त, क्योंकि त व्यंजन है इसलिए याद आ, इधर से ये वाली री, और णम, दोनों री को मिला दिया क्या बन गया, दीर्घ री, दीर्घ री जिसमें दो मात्राएं, तो दीर्घ री इसमें मिल गई। पहले वाले को ऐसे कैसे रखेंगे, न म, त में री मिलाएंगे, त ये छोटी री और ये बड़ी री, पी त्रि ण म, पितृ। ये था हमारा स्वर संधि। स्वर संधि का पहला दीर्घ संधि। अब हम देखते हैं गुण संधि। गुण संधि में क्या होगा, अगर पहले अ हो और उसके बाद कोई भी विभिन्न स्वर हो, यानी अ के बाद अगर अ आएगा तो दीर्घ संधि हो जाएगी, लेकिन मान लो ई आ गई तो इन दोनों की जगह पर मिला के क्या बनेगा, ए। जैसे नर जमा इंद्र, इस र में क्या है, ये र क्योंकि व्यंजन है आधा, इधर क्या है अ, इधर क्या है ई, बाकी को ऐसे ही रखेंगे। तो इन दोनों की जगह पर मिला के क्या बन गया, इन दोनों की जगह पर मिला के बन गया ए। न र जमा ए न द्र। अब ये ए की मात्रा किस में चलेगी, र में, न रे न द्र, नरेंद्र। दूसरा उदाहरण है इसका, अगर अ के बाद ऊ आ जाए तो फिर क्या होगा, तो ओ होगा, क्या होगा, ओ। जैसे राम उवाच, अब राम, म में क्या है, अ मिला हुआ है, इधर क्या है ऊ, दोनों को मिलाएंगे क्या बन गया, ओ। बाकी सबको रखो सेम, रा म ओ वाच, आधे म में ओ की मात्रा मिलाएंगे, रामो वाच। तीसरा है इसका भेद, जिसमें अ के बाद यदि री आ जाए तो क्या होगा, अर, क्या होगा, अर। जैसे महा, अ का मतलब यहाँ आ और अ दोनों से है, महा जमा ऋषि। अब महा, ह में क्या मिला हुआ है, आ, और इधर क्या है री, और ये हो गया शी। अब दोनों को मिला के क्या बन गया, अर। तो अब ये अर हो गया, म आधा ह जमा अर जमा शी। अब
ये ह में र, ह में अ मिल गया, म ह पूरा हो गया। अब ये जो र है कहाँ जाएगा, पिछले वाले वर्ण के ऊपर, महर्षि। तो इसका क्या संधि होगी, महा जमा ऋषि महर्षि, महा जमा ऋषि महर्षि। स्वर संधि का अगला भेद है वृद्धि। वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होगा, मान लो पहले अ और आ है और उसके बाद ए आ जाए तो दोनों को मिलाकर आई हो जाएगा। मान लीजिए सदा जमा एव, स द में क्या है आ और इधर क्या है ए व, इन दोनों को मिलाया क्या बन गया आई, स द आई व। आधे द में क्या मिलेगा आई, यानी कि दैव, स दैव। क्या आंसर आया, सदैव। बाद है यण संधि। यण संधि में क्या है, मान लीजिए इधर जो है वो ई है और उसके बाद कोई भी असमान स्वर है, मान लीजिए अ है, तब इस ई को क्या होगा, य हो जाएगा और वो जो भी स्वर है वो इसमें जुड़ जाएगा। असमान स्वर यानी कि अ इसमें जुड़ जाएगा। मान लीजिए प्रति जमा एक। अब ये जो त है, त में किसकी मात्रा जुड़ी हुई है, इस त में छोटी ई और इधर क्या है ए। इस ई को क्या हो गया, य जमा ए, दोनों को मिलाया तो क्या बन गया ये। अब आधा त, उधर से प्र और लास्ट में क, क्या बन गया प्रत्येक। क्या बन गया प्रत्येक। ऐसे ही अगर यहाँ पर ऊ हो, इस ई की जगह पर बड़ी ई भी हो सकती है। ये मान लो यहाँ ऊ हो या बड़ा ऊ हो और उसके बाद कोई भी असमान स्वर आ जाए तो इस ऊ का क्या बन जाएगा व। क्या बन जाएगा व। मान लीजिए सु जमा आगत। अब ये स में क्या है ऊ और इधर क्या है आ। अब ऊ को क्या बन गया व, स आधा रह गया, ये व जमा आ, व में मिल गया आ तो क्या बन गया वा। क्या बन गया वा। आधा स वा, पीछे क्या बचा था गत, स्वागत। अगर मान लीजिए यहाँ पर री हो और उसके बाद कोई असमान स्वर आ जाए फिर क्या होगा, तो इस री की जगह पर क्या होगा, इस री की जगह पर हो जाएगा र और वो असमान स्वर उसमें क्या होगा प्लस हो जाएगा। जैसे पितृ जमा आज्ञा। अब पितृ जमा आज्ञा में ये जो त है, त में री की मात्रा, इसको अलग करते हैं और इधर क्या है आ। इस री का क्या बन गया र और इधर क्या है आ। आधा त और आधा र जब भी मिल जाते हैं क्या बन जाता है त्र। त्र जमा आ तो क्या बन गया अंत में त्रा, पित्राज्ञा, पित्राज्ञा। ऐसे ही मातृ जमा आज्ञा। संधि का अगला भेद है अयादि संधि। कौन सी संधि, अयादि संधि। अयादि संधि में क्या, मान लीजिए इधर ए आ जाए और उसके बाद कोई भी असमान स्वर आ जाए फिर क्या हो, तो इस ए की जगह पर हो जाएगा आए और असमान स्वर उसमें प्लस हो जाएगा। जैसे ने जमा अन। ने ए को अलग निकाला अन। अब ये ए का क्या बन गया आय। आधा न जमा आए जमा अन। न में अ मिल गया, न पूरा हो गया। य में अ मिल गया, य पूरा हो गया और बाद में क्या बचा था न। क्या आंसर आया नयन। मान लीजिए अगर ए की जगह पर आई हो उसके बाद असमान स्वर हो फिर क्या हो, तो उसके स्थान पर क्या होगा सिंपल आय होगा। क्या होगा आय। जैसे नई जमा अख। क्या बना, न में क्या मिली हुई है आई और उसके बाद क्या है अक। आई की जगह पे क्या हो गया आय। न जमा आय जमा अक। अब न में क्या मिल गया आ बन गया ना। य में क्या मिल गया आ, क्या य में क्या मिल गया अ ना य क। क्या आंसर आया नायक। अब मान लीजिए ओ हो, ऐसे ही ओ के बाद कोई असमान स्वर आ जाए तो फिर क्या होगा, बस ओ को क्या हो जाएगा अब और असमान स्वर उसमें प्लस हो जाएगा। मान लीजिए पो जमा अन।
प में क्या है ओ, और उसके बाद क्या है अन, ओ को क्या हो गया अव, प अव अन, इस प में क्या मिल गया ये वाला अ, प पूरा हो गया, व में क्या मिल गया अ, व पूरा हो गया, फिर क्या आ गया न, आंसर आया पवन। ऐसे ही अगर औ हो और उसके बाद कोई असमान स्वर हो तो फिर क्या होगा, सिंपल ओ की जगह पे हो जाएगा आव, फिर पौ जमा अख, प ओ की जगह आव जमा अख, प में आव मिल गया पा, व में अ मिल गया व, और लास्ट में क क्या बन गया पावक। सिंपल सा ये है कि अगर ए का क्या बना आए, आई का क्या बना आए, ओ का क्या बना अव, और औ का क्या बना आव। लेकिन ये सब लागू होंगे जब इसके बाद क्या होगा कोई असमान स्वर हो। आइए अब देखते हैं व्यंजन संधि को। व्यंजन संधि, जब संधि के दोनों तरफ व्यंजन हो, अर्थात जो दोनों निकटवर्ती वर्ण हैं यदि वो व्यंजन हो तो वहाँ पर व्यंजन संधि होगी, या एक व्यंजन हो उसके बाद स्वर हो सकता है। जैसे मान लीजिए सत जमा आचार सदाचार, या सत जमा जन सज्जन। व्यंजन संधि के नियम, व्यंजन संधि के नियम, सबसे पहला नियम है नंबर 1, वर्ग के प्रथम वर्ण का तीसरे में परिवर्तन, अर्थात जैसे मान लीजिए क, ख, ग, घ, अढ़, दिक जमा गज, क्या बनेगा क को तृतीय वर्ण क ख ग, ये वाला, तो क को ग बन गया, क्या बना दिग्गज। अच जमा अंत, अब च है, च का तीसरा वर्ण क्या है च छ ज, तो क्या बन गया इसका अ ज न त अजंत। वर्ग के पहले वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन, पंचम वर्ण यानी क, मान लीजिए वाक जमा मयम, क्या बनेगा इसका का पांचवा वा वांगम्यम। षट जमा मुखम, तो ट का पांचवा श ण मुखम। नियम 3, यदि त के बाद च या छ आए तो त के स्थान पर च होगा, जैसे उत जमा चारण, उ त का च बन गया, फिर चारण उच्चारण। जगत जमा छाया, जगत छाया। नियम 4, यदि त के बाद ल हो तो वह भी ल में परिवर्तित होगा, जैसे उत जमा लास, क्या बन गया इसका उल्लास। तो देखा आपने, इस प्रकार जो है व्यंजन संधि में काफ़ी वैरायटी है।
काफ़ी अलग अलग नियम है। तो उसके बाद हम देखते हैं हमारा तीसरा भेद, वो क्या था, विसर्ग संधि। कौन सी संधि, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या होगा, जो पूर्व पद होगा उसके अंत में विसर्ग हो गए। उसे किस प्रकार, यदि दो निकटवर्ती वर्णों में पूर्व में विसर्ग आए तो वहाँ पर विसर्ग संधि होती है। जैसे तपः जमा बल, ये विसर्ग को त प ओ विसर्ग को हो गया बल बल, तपो बल। जैसे मनः जमा रथ, विसर्ग को क्या हो गया, ओ मनोरथ। अंतः जमा धान, अंतः त को बन गया, विसर्ग को हो गया र, और धान, ये आधा र इस ध के ऊपर, अंतर धान। यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। जैसे नि जमा रोग बराबर निरोग, और जो भी मात्रा है वो दीर्घ हो जाएगी। मात्रा क्या हो जाएगी, दीर्घ। नि जमा रस, नी र। यदि विसर्ग से पूर्व अ हो, जैसे प्रातः, अब ये त में क्या है, अ, प्रातः, और उसके बाद प आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे अंतःपुर, अंतःपुर। अध प्लस पतन, अधपतन। उम्मीद है कि आपको ये संधि वाला जो है पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।